नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक 34 में हम एकपदी, द्विपदी, बहुपदी, समान और असमान पदों के बारे में पढ़ेंगे। और इस विषय को आप बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं समझ पाते तो क्लास 9th में अलजेब्रा, बीजगणित आप सरल हो जाता है। और फिर हम इनको जोड़, घटा, गुना, भाग भी सीखते हैं। तो ये सब पहचान होती है, उसके बाद ही आप काम कर पाते हो। जैसे इंग्लिश में शब्द पढ़ना सीखा ना, ABCD सीखने के बाद ये हिंदी पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपने क ख ग पढ़े। तो इसी प्रकार बीज गणित की ये सारी चीज़ें क ख ग जैसी हैं। ध्यान लगा के इनको समझिएगा। प्रिया और रिया दो जुड़वा आज अपने जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने साथी को कुछ रिटर्न गिफ्ट या उपहार भी दिए। उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिलें और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेट की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। देखो, जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। तो अगर हम एक पेन की कीमत x मानते हैं तो पेन के पैकेट की कीमत होगी x का वर्ग, क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतने ही उसके अंदर पेन है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लो कि जैसे एक पैकेट है, इसके अंदर 5 पेन है, 1 2 3 4 5, और हर पेन की कीमत है 5 रुपया। तो कैसे होगा, 5 5 10 15 20 25, तो 25 आएगा इसका मूल्य। तो 5 गुना 5 करके निकाला जा सकता है। 25 यानी 5 का वर्ग, 5 गुना 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो इसी प्रकार अगर x एक पेन की कीमत होगी और उसमें x ही पेन होंगे तो वो x का वर्ग पेन का मूल्य होगा। ठीक है, कीमत बन गई। इसी तरह जितनी एक पेंसिल की कीमत थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ एक पैकेट में थी। तो अगर हम पेंसिल की कीमत को y मानते हैं तो पेंसिल के पैकेट की कीमत y का वर्ग हो जाएगी। अगर हम रबड़ की कीमत z मानते हैं तो रबड़ के पैकेट की कीमत होगी z का वर्ग। ठीक है, x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग। x का वर्ग हुआ पेन के पैकेट की कीमत, ये पेंसिल के पैकेट की कीमत, पैकेट की। और z वर्ग हुआ z यानी रबड़ के पैकेट की कीमत। और खाली पेंसिल की कीमत होगी y, खाली एक रबड़ की कीमत होगी z, और एक पेन की कीमत होगी x। ठीक है, पेन की कीमत x है, पेंसिल की कीमत y है और रबड़ की कीमत z है, लेकिन इनके पैकेट की कीमत x का वर्ग, y का वर्ग और z का वर्ग है। ठीक है, अब उसकी मम्मी ने क्या किया, प्रिया ने क्या किया, कुछ पेंसिलें, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उस थैले में मिला दिए। तो कुछ पैकेट्स उसने खोल दिए तो पेंसिल, पेन, रबड़ सब खुल गए। अब रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करी और सभी बच्चों को थैले में से कुछ उपहार देना शुरू किया। तो प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने बोला ऐसा करते हैं। अब गणित का एक खेल हुआ है। माला को क्या मिला, 4 पैकेट पेन के मिले, 2 पेंसिलें मिली, 3 रबड़ पैकेट मिले। तो उसने करा, इनका मूल्य निकालने का सोचा। 4 पैकेट के पेन को कैसे लिखेंगे, 4x का वर्ग। 2 पेंसिल को कैसे लिखेंगे, पेंसिल हम दिखा रहे हैं y से। देखो, x हो रहा है पेन, y हो रहा है पेंसिल और z हो रहा है रबड़। और जब इनके पैकेट लेंगे तो x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग। तो 2 पेंसिलों का मतलब हुआ 2y और 3 पैकेट रबड़ के हुआ यानी 3z का वर्ग। पैकेट आते वर्ग कर देना। 4 पैकेट पेंसिलों में 2 पेंसिलें कम, तो पेंसिलों के पैकेट होंगे 4y का वर्ग, उसमें 2 कम यानी 2y। 4 पैकेट रबड़ के हुआ तो यानी 5 पैकेट रबड़ के 5z वर्ग। तो ये जो 3 यहाँ पे चीज़ें हुई इसको हम बोलेंगे बहुपद। 3 टर्म्स है इसमें, 3 पद है। एक पद, ये एक पद कहलाएगा, ये अलग अलग नहीं कहलाएगा। 4x² ये एक पद है। ठीक है, 2y ये दूसरा पद है। तो ये 3 पद हो गए, बहुपद हो गया। ये होगा द्विपद और ये हो गया एक पद। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आगे करते हैं, ये 3 पेन, तो 3 पेन मतलब क्या होगा, 3 पेन का मतलब हुआ 3 पेन की कीमत हम x से दिखा रहे हैं। 5 पेंसिल का मतलब हुआ 5 + 5 y, पेंसिल को y से दिखा रहे हैं। रबड़ हुआ 6 z। ठीक है, YZ इस तरह से हो गए। तो अब ये क्या हुआ, आपका बहुपद हुआ। ब से हम लिख देते, ये हुआ एक बहुपद। इसको पूरा कर दीजिएगा, बहुपद। 2 पैकेट पेन को आप कैसे लिखोगे, पैकेट पेन को लिखेंगे 2x का वर्ग। ठीक है, और 3 पेन को कैसे लिखेंगे, 3x, और 5 रबड़ को लिखेंगे 5z। ठीक है, तो इसमें भी 1 2 3 पद हो गए, तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। उसके बाद देखो 3 पैकेट पेंसिलें, 3 पैकेट पेंसिल को कैसे करेंगे, 3 पैकेट पेंसिल कैसे करते हैं, 3x का वर्ग। नहीं, x तो हमने पेन के लिए लिखा है, ये y होगा 3y का वर्ग। 3 पैकेट पेंसिल यानी 3y का वर्ग। और ये क्या हुआ, एक पद हुआ, इसमें लिखेंगे एक पदी।
ए क एक पदी, इसके जैसे लिखोगे। ओके। अब अगला है 9 पेंसिल। 9 पेंसिल का मतलब हुआ 9 वाई और 3 पैकेट रबड़ के, यानी 3 जेड का वर्ग। इस तरह से हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब ये तुम्हारा क्या हुआ, 1 2, ये तुम्हारा हुआ द्विपद, 2 पद वाले। इसमें 2 चीज़ें हैं तो द्विपद, इसमें एक चीज़ हुई तो एक पद। ये 3 चीज़ें हुई बहुपद, ये 3 चीज़ें बहुपद। आप इसको भी देख के कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे देखना है उपरोक्त तालिका में से 5-5 उदाहरण समान असमान पदों के लिखें। तो समान पद क्या होंगे, समान पद है जैसे 4x का वर्ग और 2x का वर्ग। 4x का वर्ग और 2x का वर्ग हुआ समान पद। जैसे हम बोलेंगे 4x का वर्ग और 2x का वर्ग, ये समान पद हुए। आगे देखो, ये जो हुआ तुम्हारा 2y माइनस 2y और y का देखिए 5y और 9y, तो 2y माइनस 2y प्लस 5y प्लस 9y, ये सब तुम्हारे y वाले पद हैं, तो ये सब एक जैसे हैं। आगे देखिए 6z, उसके जैसे देखिए 5z, हाँ 6z और 5z हुए एक जैसे, तो इस तरह से 6z प्लस 5z ये हुए एक पद, समान पद हुए। उसी तरह देखिए 5z का वर्ग 3z का वर्ग, तो 5z का वर्ग प्लस 3z का वर्ग। ठीक है, और देखिए और कौन से हुए आपके, 4y का वर्ग, y वर्ग जैसा 3y का वर्ग, 4y का वर्ग जमा 3y का वर्ग, 4y वर्ग 3y वर्ग। तो ये हमने 5 उदाहरण कर दिए, 1 2 3 4 5, जो समान पदों के हैं। समान पद, ये सभी समान पद है। असमान पद जब अब आपको लिखना है असमान पद, तो असमान पद ये सारे उदाहरण, ये तीनों असमान है, ये दोनों असमान है, ये तीनों असमान पद है, सब अलग है। ये तीनों असमान पद है, सब अलग है, x का वर्ग ये x ये, हाँ ये दोनों असमान पद है। तो इसमें से कोई भी आप 5 उदाहरण लिख देंगे असमान पद में। विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपये दी। इसने विकास ने 51 रुपये दिए। ठीक है, तो अब प्रश्न है आपका, क्या यह भी बहुपद है? क्या 51 को भी बहुपद बोल सकते हैं? हाँ, 51 भी बहुपद है। दूसरा प्रश्न है, क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, इसको भी हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद है, यदि लिखा जा सकता है तो कैसे, कैसे लिखा जाएगा इसको बहुपद के रूप में? इसको हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं अगर हम ऐसे लिखें 51 x का घात 0, x की पावर 0। जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर हो जाता है, तो 51 गुना 1 1 हो जाएगा। जैसे अगर आप लिखते हो ना 51 x का वर्ग, ऐसे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, z वर्ग भी लिख सकते हो। इन सब का मतलब क्या है? 51, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो वर्ग होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 51 गुना 1 हो जाएगा। इसका वर्ग भी, ये 0, ये तुम्हारा किसी भी चीज़ का शून्य पावर हो तो 1 के बराबर होगा। 51, y का पावर 0 51, 51 z की पावर 0 51। ठीक है, इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। उचित कोविड व्यवहार का अपने ध्यान रखना है, जब भी बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने। तो आज हमने वर्कशीट में समान असमान पद सीखा। हमने सीखा एक पद व्यंजक होते हैं जिनमें एक पद होता है, द्विपद व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं, बहुपद व्यंजक जिसमें 2 से ज़्यादा होते हैं। आप इसको त्रिपद भी बोल सकते हो जहाँ पे 3 पद हो, इसको त्रिपद भी कहा जा सकता है। समान पद वो जिस तालिका में सब चर एक जैसे से लगते हैं, उन्हें हम समान पद कहते हैं। जो चर एक जैसे नहीं होते उन्हें असमान पद कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो पुराने वीडियोस जो अपलोड हो रखे हैं वो भी आप देख सकते हो। 6 से लेकर 10 तक के सारे वीडियोस डाले हुए हैं। आप अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को, सबको रिकमेंड करो और अपना मैथ्स का अच्छा रिवीजन कीजिए। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए नमस्कार।